नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले एक साल से इनफैक्ट सिंस मोर देन अ ईयर हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस युद्ध में कई सारे इनोसेंट लोग मारे गए और विमेन असॉल्ट्स भी हुए। इतना ही नहीं, छोटे बच्चे भी इस युद्ध का शिकार बन गए। ऐसा बताया जाता है कि करीब करीब 46,000 लोगों की मृत्यु इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक रिपोर्ट की गई है। इसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर तबाही हुई है। ये जो पीरियड है, इस पीरियड में पूरे मिडल ईस्ट रीजन में टर्बुलेंस क्रिएट हुआ था, लेकिन फाइनली संडे को इजराइल और हमास के बीच सीज फायर एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ। अब जैसे ही यह एग्रीमेंट कंक्लूड होता है, गाजा में सेलिब्रेशन चालू होते हैं। पैलेस्टीनियंस जो पिछले एक साल से बेसिक एसेंशियल्स लाइक फूड, वाटर और शेल्टर इन सब के शॉर्टेज से सफर कर रहे थे, वो रास्ते पे सेलिब्रेशन करना चालू कर दे। खान यूनिस जो एक पैलेस्टीनियन सिटी है, वहां पर लोग कार हॉर्न बजाकर या फिर नाचकर पैलेस्टीनियन फ्लैग्स को लहराकर अपना सेलिब्रेशन दिखाते। लेकिन मिडल ईस्ट में फिजिकल बैटल तो खत्म हुआ, लेकिन इसके इमीडिएट बाद यूएस में क्रेडिट बैटल चालू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीज फायर एग्रीमेंट को लेकर रेस शुरू हुई है, जहां एक और बाइडन अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस एग्रीमेंट का हकदार मानते हैं, वहां दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत को इस एग्रीमेंट से लिंक कर रहे हैं। देखो, जैसे ही प्रेसिडेंट बाइडन व्हाइट हाउस में जो क्रॉस हॉल है इसमें एंट्री करते और पोडियम पर जाते हैं, रिपोर्टर बाइडन को एक क्वेश्चन पूछता है। रिपोर्टर पूछता है कि डू यू और ट्रंप डिजर्व क्रेडिट फॉर द गाजा सीजफायर डील। जैसे ही यह सवाल खड़ा होता है, उसके तुरंत बाद जो बाइडन बोलते कि इज दैट अ जोक। और यहीं पर आप समझ सकते हैं कि यहीं पर क्रेडिट बैटल चालू होता है। जैसे ही बाइडन खुद को क्रेडिट लेते हैं, उसके तुरंत बाद ट्रंप भी अपना खुद को क्रेडिट देते हैं। इस पूरे खेल में अगर हम समझे तो देखो, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पीस टॉक के ऊपर लंबे पीरियड तक काम किया हुआ है, लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि यह काम ट्रंप के कंटिन्यूअस प्रेशर बिल्ड करने के बाद हुआ है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हेल टू पे। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने तक अगर कोई डील नेगोशिएट नहीं होता है तो इसका गंभीर परिणाम देखा जाएगा। सो इन पूरे डिस्कशंस में बाइडन गवर्नमेंट के तरफ से ब्रेट मैगर्क और ट्रंप के साइड से स्टीव विटकॉफ शामिल होते हैं, लेकिन दोहा में जो नेगोशिएशंस हुए उस वक्त इजराइल और हमास डेलीगेशंस के साथ सेपरेट फ्लोर्स पर डिस्कशन किया गया। इस डिस्कशंस में यूएसए के साथ कतार और इजिप्ट के ऑफिशियल्स भी शामिल थे। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह भी बताया है कि मैगर्क और विटकॉफ के बीच का जो कोऑपरेशन है, इस कोऑपरेशन की वजह से यह डील कंक्लूड करना आसान हुआ है। लेकिन ट्रंप के अकॉर्डिंग उनकी इलेक्शन विक्ट्री ही इस अचीवमेंट का कारण है। ओके, इवेंचुअली अगर देखा जाए तो बोथ लीडर्स इस विक्ट्री को क्लेम कर सकते हैं। अगर बाइडन के लिए यह मैसिव डिप्लोमेटिक सक्सेस है, तो एट द सेम टाइम ट्रंप के लिए भी उनका ऑल हेल वुड ब्रेकआउट का प्रॉमिस ट्रंप को व्हाइट हाउस में ग्रैंड एंट्री जरूर देगा। ना, क्रेडिट के लिए लड़ना तो बेसिक ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि कॉल फॉर सीज फायर ये सिर्फ राजनैतिक समझौते का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन इंपरेटिव है। यह सीज फायर एक बार फिर हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जिससे ह्यूमैनिटेरियन एड जरूरतमंदों तक पहुंच सके और वायलेंस का साइकिल ब्रेक हो सके। यही समय है जहां पॉलिटिकल गेज के ऊपर हमें इनोसेंट लाइव्स को प्रायोरिटाइज करना होगा, जिससे कई दशकों तक पूरे विश्व में शांति प्रस्थापित हो सके। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।